थाना कुरावली क्षेत्र में गैस और पेट्रोल की जांच के लिए पूर्व में आई तेल कंपनियों की टीम द्वारा बोरिंगें की गई थी, जिसमें बोरिंग ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट के बाद अब गांव के लोगों में बीमारियां फैलने लगी हैं। बता दें कि 16 मई के दिन बाहर से आई तेल कंपनियों ने गैस और तेल की खोज के लिए थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम हाफिजपुर में करीब 3 दर्जन बोरिंगें की थी और इन्हीं बोरिंगों के दौरान एक बोरिंग ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पानी का गुब्बारा जमीन से करीब 50 फीट ऊपर तक चला गया था। तेल कंपनियां बोरिंग करने के बाद वापस चली गईं, लेकिन गांव में अब बीमारियां फैलने लगी हैं। इन्हीं बीमारियों की जानकारी जब जिला अधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर पूरा परीक्षण कराया गया। इस परीक्षण में बोरिंग ब्लास्ट से चलते दूषित हुए पानी की कोई बात सामने नहीं आई थी। लोगों में जो बीमारियां फैल रही थी वह मौसमी बीमारियां हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप जरा ये भी सुनिए। समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि ग्राम हाफिजपुर में कुछ लोग बीमार हैं और वहाँ पर 15 दिन पहले कुछ बोरिंग में ब्लास्ट किया किसी ने। तो समाचार पत्रों से जब ये संज्ञान में आया तो मैं स्वयं कुरावली तहसील के हाफिजपुर गाँव में गया और जब इस बात की जानकारी की गई तो यह पाया गया कि जमीन के अंदर की संरचना की जानकारी करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने किसी वर्किंग एजेंसी को ये काम सौंपा था और उन्होंने सिर्फ 2D सिस्मिक ग्राफ खींचने के लिए ये प्रयोग किए थे और इस प्रयोग से किसी तरह का कंटेमिनेशन पानी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता हुआ पाया गया। कोई भी व्यक्ति जाके देखेगा तो इस बात की संभावना बिल्कुल उसको नहीं लगेगी कि कोई जल में कंटेमिनेशन हुआ है। गांव की आबादी 1800 है और उसमें 3 लोगों को डायरिया बताया गया। 2 लोगों की मृत्यु के समाचार भी प्रकाशित हुए थे। उसमें एक 27-28 साल का लड़का था जिसके लीवर खराब था और वो मद्यपान का आदी था। वो अपनी लीवर खराब होने से उसकी मृत्यु बताई गई है और दूसरी एक बालिका थी जो 3-4 वर्ष की थी। उसके बारे में बताया गया कि वो निमोनिया से पिछले 1 सप्ताह से पीड़ित थी। इस प्रकार यह कहना कि जल दूषित हो गया है और दूषित जल पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं पाया गया। वहाँ मेडिकल की टीम भी भेजी गई थी और 1800 की आबादी में सामान्य रोग पाया गया। कुछ लोगों को 3-4 लोगों को या इससे थोड़ी ज़्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन वो भी स्वाभाविक संख्या है, डायरिया या बुखार था। तो इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोगों का अस्वस्थ होना अस्वाभाविक नहीं है। प्रथम दृष्टया यह सत्य नहीं पाया गया कि जल दूषित हुआ है या इस प्रकार के प्रयोग के कारण किसी प्रकार की बीमारी फैली है। तमाम जो समरसेबल है उनमें गंदा पानी आ रहा है काफ़ी। नहीं, गंदा पानी आने की भी बात समाचार पत्रों में ही प्रकाशित हुई थी। जब मैं गया था तो कहीं भी गंदा पानी की कोई शिकायत नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह प्रयोग 16 तारीख को हुआ है और समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं इसको 2 जून को। तो अगर कोई कंटेमिनेशन या गंदा पानी की शिकायत थी तो उस प्रयोग के तत्काल बाद होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस समाचार के स्रोत की जानकारी की जानी चाहिए, क्योंकि भौतिक निरीक्षण पे समाचार या इस समाचार में मौलिक जो बातें थी सत्य नहीं चाहिए। सर ऐसी अगर कोई टीम आती है तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे यह जांच का विषय है कि संबंधित एसडीएम को उन्होंने सूचना देनी आवश्यक क्यों नहीं समझी। हालांकि उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि एक टीम जाकर इस प्रकार की जांच करेगी। तो यह भी जांच का विषय है कि उन्होंने संबंधित एसडीएम को या लोकल प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं।